नमस्कार साथियों। तो एक बार फिर आपका मेरे YouTube चैनल योगा विद डॉक्टर एसपी में हार्दिक स्वागत है। आशा करते हैं कि आपने इन 2 दिनों में बहुत कुछ सीखा है और आगे भी आप सीखेंगे और अपने ज़िंदगी में अप्लाई करेंगे। तो आज हम एक नया विषय है हमारा इंडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन और एसिडिटी, कब्ज, अपच और गैस की समस्या, जो आजकल बहुत ज़्यादा इस तरह के पेशेंट आ रहे हैं। ओपीडी में भी आ रहे हैं मेरे पास, और आप पूरे उसमें देख लो उठा के, तो इससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा पेशेंट हैं। तो इसी पे हम करेंगे शुरुआत। हम उसी तरह से करते हैं योगासन की, अपनी दैनिक रूटीन में जो हम कर रहे थे। किसी भी आसन में बैठ जाएंगे। सबसे पहले हमें ओम का उच्चारण करना है 3 बार ओम का उच्चारण। शरीर को शिथिल, मन को शांत करें। गहरा पूरक ओ तीन बार करने के बाद आप गुरु मंत्र का जाप। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। तो इसके बाद अब सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। सूक्ष्म पहले जो कॉन्स्टिपेशन जिन लोगों को रहता है, जिनका पेट साफ नहीं हो रहा, बहुत सारी दवाई लेते रहते, उसके लिए हम आसन बता रहे हैं। इससे आपका तुरंत पेट साफ होगा, आपको तुरंत लेटने जाना पड़ेगा। तो इसके लिए 5 आसन बताए गए। ये संप्रचालन के आसन है। इसमें आप 3 ही कर लेंगे। एक आसन 5 से 6 बार कर लो, आपका काम चल जाएगा। सुबह उठ के हम गुनगुना पानी पी लेंगे, 2 से 3 गिलास, जितनी आपकी क्षमता है गुनगुना पानी। उसमें चाहो तो नमक भी डाल सकते हो। और ये इस तरह की पोजीशन रहेगी। ये ताड़ासन बोलते हैं इसको। ताड़ासन करेंगे ये इस तरह से। ताड़ासन, ये जितनी देर खड़े रह सकते हो उसमें खड़ा रहना है। एक आसन 5-5 बार करना है। तो जो पानी पिया है वो स्टमक से नीचे, छोटी इंटेस्टाइन से होता हुआ नीचे जाएगा। इस आसन से एक पाइलोरिक बाल होता है, वो खुलता है, पानी तुरंत जाएगा। और इसमें थोड़ा रेस्ट नहीं किया जाता, जल्दी किए जाते हैं ये 3 से 5 बार करने के बाद फिर इसमें तिर्यक ताड़ासन, इसमें ये है। और तिर्यक ताड़ासन, ये तुरंत आपका पेट साफ होगा। क्योंकि इसका वीडियो मैंने अभी डाला था, तो कई लोगों के मेरे पास मैसेज आएगा, उनको बहुत ही आराम मिला है इसमें तेज़ी से। तो आप लोग भी करें ये इस तरह से। इसमें पानी है, जैसे नहीं आ रही है लेकिन, तो 2 गिलास और फिर बाद में बढ़ा सकते हैं आसन करने के बाद। ये जितना जा सकते हो उतना जाएं, ठीक है। अब इसी में एक कट चक्रासन है। तिर्यक ताड़ासन के बाद ये जिधर ये हैंड रखा है उसी तरफ हम दूसरी एड़ी को देखेंगे। ये पूरा, ठीक। तो ये कॉन्स्टिपेशन के लिए हो गया। आपको तुरंत ये जाना पड़ेगा। अब इसमें कुछ बैठने वाले आसन हैं, लेट के किए जाएंगे, तो वो हम बता रहे हैं। ये इस तरह से
एक तो पवन मुक्तासन है, ये एसिडिटी गैस के लिए, और जो लैट्रिन चिपकी रहती है आंतों में उसको भी ये आसन निकालता है, क्योंकि पेट पर प्रेशर पड़ता है। ठीक है, तो इस तरह से करेंगे ये। जितनी देर होल्ड कर सकते करें, 3 से 5 बार कर लें। ये हो गया। अब एक इंडाइजेशन के लिए जिनका पेट दिक्कत, इसमें लेटने वाले कुछ और आसन है, इसको भी देख लेते हैं। ये उत्तान पादासन, इसका भी बहुत रोल है इंडाइजेशन, एसिडिटी और पेट की जितनी भी विकार हैं उधर से संबंधित। ये 1.5 से 2 फुट उठाएंगे, यहाँ रोकना है हमें, रोक के जितना देर रोक सकते रोकें, और धीमे से नीचे लाना है। 2 से 3 ही बार करना है। कमर दर्द के रोगी ना करें इसको। और प्लस इसमें पूर्ण उत्तान पादासन ये है, ये इस तरह से हाथ यहाँ लगा लेंगे, और ये हो गया। कुछ लोग नौकासन को भी बताते हैं, तो नौकासन भी कर लेते हैं। ये पेट पे प्रेशर पड़ता है, ये देखो, ज़्यादा नहीं उठाना, इतना ही। ये हो गया। पवन मुक्तासन भी है इसमें। ये गैस के लिए, जो भी मल हमारा चिपका रहता है वो भी इससे बाहर निकलता है। अब इसमें हाँ एक और आसन रह गया है, ये सेतुबंध आसन। सेतुबंध आसन का भी इसमें रोल है। ये सिंपल है, सभी लोग कर सकते हैं। ये इस तरह से पकड़ के ऐसे उठाना, पेट अंदर रहेगा। इससे जिन लोगों की नाभ चल जाती है उसमें भी ये बहुत उपयोगी है, सेतुबंध आसन। ठीक है, तो इसको कर लें। नाभ वालों के लिए एक आसन और है, वो ही बता देते हैं आपको, उष्ट्रासन। उष्ट्रासन ये है, इसको थोड़ा जो लोग न कर पाए वो पहले सीख लें इसको धीरे से, सावधानी से, तब फिर करें। ये सेतुबंध आसन हो गया। प्राणायाम में मेनली कपालभाति, भस्त्रिका, इसको कर लें। ऐसे कुछ लोगों को तनाव रहता है, तो तनाव की वजह से भी आपका पेट साफ नहीं होगा, गैस की दिक्कत रहेगी। ठीक है, तो हम ये कपालभाति और भस्त्रिका पहले करते हैं, डीप ब्रीथिंग की प्रैक्टिस। सांस लेंगे तो पेट बाहर जाएगा थोड़ा, और सांस छोड़ेंगे तो पेट अंदर जाएगा, और चेस्ट में मूवमेंट और कंधों मूवमेंट नहीं रहेगा इसमें। गर्दन कमर सीधी रहेगी। इसमें मानसिक काउंटिंग बहुत ज़रूरी है, तभी ध्यान लगेगा, नहीं तो इधर उधर भागता रहता है। तो इसमें मन में हम 10 से 20 बार या 30 बार कर सकते हैं। शुरुआत 10 से करें, तो धीमे धीमे इसको बढ़ाना है। और इसके बाद कपालभाति पे आते हैं। कपालभाति में पूरक करेंगे आराम से, और रेचक इसमें प्रेशर के साथ हवा को बाहर निकालते हैं, तो ये पूरा मालिश होती है इसकी, और ये फेफड़ों के लिए बढ़िया है। आराम से पूरक कर रहे हैं। इसमें भी मानसिक काउंटिंग की ज़रूरत है, तो मानसिक काउंटिंग बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तभी इसके सही लाभ मिलेंगे। ठीक, ये कपालभाति हो गया। इसी में हम नाड़ी शोधन तो सभी में करना चाहिए, हर किसी में। और नाड़ी शोधन अभी 1:1:1 रेशियो से ही ये डेली करने वाले प्राणायाम हैं, हर बीमारी में कर सकते हैं इसको।
और भोजन के थोड़ी देर बाद किया जाने वाला, कभी भी किया जाने वाला ये प्राणायाम है। भोजन के जस्ट बाद न करें, बाकी का कभी भी कर सकते हैं, किसी भी समय इस प्राणायाम को। नाड़ी शोधन या अनुलोम विलोम। सांस खींचेंगे, फिर रोक के रखेंगे थोड़ी देर। इसमें ये चीज़ ध्यान रखना है, हमें लेफ्ट से शुरुआत करनी है। चंद्र नाड़ी जो शरीर को शीतलता प्रदान करती है, इसको ईडा बोलते हैं। ये पिंगला है, ये सूर्य नाड़ी है। ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के लिए जिम्मेदार है। ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जब चलता है या ये नाड़ी जब चलेगी तो हमारी बहुत सारी जो हार्मोनल सेक्रीशन है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, या आपका हार्ट बीट ज़्यादा होगी, आपको स्ट्रेस होगा उस समय, तो ये नाड़ी तेज़ चलेगी। तो हमको यहाँ से शुरुआत करनी है, फिर इन दोनों में सामंजस्य बिठाना है। तो इसलिए इस प्राणायाम का बहुत ही अधिक रोल है। तो ये इस तरह से सांस लेंगे, फिर रोकेंगे, ये दोनों बंद कर लेंगे और उसके बाद रोक के फिर इस तरह से छोड़ेंगे। ठीक है, 10 से 30 बार कर सकते हैं इसको। ये हो गया। इसके बाद भ्रामरी कर लेंगे, मानसिक तनाव कम करने के लिए। जब कोई आदमी तनाव होता है तो उसको पता नहीं रहता वो कितना खाना खा ले, कभी कम खाता है, कभी ज़्यादा भी हो जाता है। तो ये सब चीज़ें भी हैं। तो हाँ, ये भी चीज़ ध्यान देने योग्य है कि जब भी आप तनाव या वैसी स्थिति में हो उस समय भोजन न करें। भोजन एकदम शांत चित्त, मन सब शांत हो तब भोजन किया जाता है। ठीक है, तो ये भ्रामरी हो गया। इस तरह से ये 3 से 5 बार करना है। गहरा पूरक करते हैं और फिर रेचक धीमे धीमे फ्रंट से आवाज़ होगी भंवरे की तरह और निकाल देते हैं। ये इसके सही तरीके हो गए। और इसका बहुत सारी बीमारियों, मानसिक बीमारियों में इसका रोल है, टेंशन के। और बाकी का जो आज का ये टॉपिक है, इस पर ये आसन प्राणायाम हो गए आपके। इस तरह से आप इतने कर लोगे तो आप इससे बचे रहोगे। प्लस खान पान मेन है, हम आसन प्राणायाम बता रहे हैं, ठीक है, और खान पान हमारा डिस्टर्ब है। हम खा रहे चाउमीन, पिज्ज़ा, बर्गर, मोमोज, इससे काम नहीं चलेगा। और जितनी भी डिब्बा बंद चीज़ें, जो पैक्ड चीज़ें, वो हमें नहीं लेना, उनसे दूरी बना के रखना है। यहाँ तक कि बिस्कुट भी नुकसान कर रहे हैं आजकल। तो ये खाने पे हमें ध्यान रखना है। अब खान पान ही आजकल लोगों का डिस्टर्ब। मेरे पास जो मरीज आते हैं तो जब ये समस्या बताते हैं तो इसमें सबसे पहले मैंने जो उनकी हिस्ट्री ली तो यही चीज़ निकल के आती है, वो खाना उनका डिस्टर्ब रहता है। कहीं कुछ खा रहे, कहीं कुछ खा रहे, दावतों में जा रहे, तो दिक्कतें हैं, लेकिन वो उनका मन पे कंट्रोल नहीं है। मन पे कंट्रोल नहीं होगा तो कभी ये खाओगे, कभी वो खाओगे, और कभी देख रहे या किसी चीज़ की खुशबू आ गई तो वो चीज़ आप खाने लगोगे। तो मन पे कंट्रोल करने के लिए ही ये प्राणायाम बताए गए हैं। ठीक, तो इस पर कंट्रोल रखें। प्लस हम एसिडिक चीज़ों से बचें। कोल्ड ड्रिंक हमको नहीं लेनी है, कोल्ड ड्रिंक बहुत ही हानिकारक है। और जो ये गेहूं का आटा है, इसमें एक ग्लूटीन नामक पदार्थ पाया जाता है, ये आंतों में चिपकता है। ठीक है, तो इससे दिक्कतें आती है। इसके लिए मैं आटा बता चुका हूँ कई बार, मोटे अनाज का सेवन करें। उसमें आप जौ, चना और क्या नाम, मूंग है, बाजरा है, रागी है, ज्वार है, इस तरह का, उसमें थोड़ी मेथी मिला लें। इस तरह का आप आटा बना के सेवन करें तो आप इससे बचे रहेंगे। और हाँ, कार्बोहाइड्रेट रिच चीज़ें कम लो, क्यों? कार्बोहाइड्रेट बाद में क्या होता है, वो एंड प्रोडक्ट उसका ट्राइग्लिसराइड के रूप में हमारे शरीर में स्टोर होता है, तो वो फिर दिक्कत करता है, बहुत सारी बीमारियां पैदा करता है। तो आज अब हम आशा करते हैं कि आपने इन 4-5 दिनों में बहुत कुछ सीखा होगा। और हमारी कोशिश रहेगी कि जो भी आपकी क्वेरी रहेंगी, जो भी सुझाव रहेंगे, उस पर हम ध्यान देके अगले वीडियो में उसमें हम उसको भी लेके आएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों के सुझाव आ रहे हैं तो हम उनको उसमें शामिल कर रहे हैं। तो आप लोग इस योग के माध्यम से, प्राणायाम के माध्यम से अपने खुद को स्वस्थ रखें, अपने बच्चों को स्वस्थ रखें। क्योंकि योग प्राणायाम करते रहेंगे तो आप बहुत सारी
फालतू की दवाएं आप पैसा खर्च उसमें हो रहा तो उससे भी बचेंगे, बच्चों को भी सही उनके संस्कार पैदा होंगे। योग प्राणायाम शुरू से आप सिखाने लगेंगे तो इस पर ध्यान देते हुए अपना जीवन में योग और प्राणायाम को जरूर शामिल करें। हम बार बार अष्टांग योग का जिक्र करते हैं, तो अष्टांग योग में यही है, महर्षि पतंजलि ने 8 अंग बताए थे, यम नियम आसन प्राणायाम। तो आसन प्राणायाम पे तो हम ध्यान दे रहे हैं, लेकिन यम नियम को भी नहीं छोड़ना है। यम नियम के हमने एक पिछले वीडियो में बनाया था, तो उसमें आप यम नियम देख लेंगे कौन कौन से यम नियम में 5 यम होते हैं जो हमारे समाज के प्रति कर्तव्य, और 5 नियम जो हमारे शरीर के खुद के प्रति कर्तव्य। ठीक है, तो उसका पालन करते हुए जब आसन और प्राणायाम हम करते रहेंगे इतने चारे ही, तो हम स्वस्थ रहेंगे खुद, और अपने बच्चों को भी स्वस्थ रख सकते हैं और अपने देश को भी स्वस्थ और समृद्ध बना सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। रहती है वो खाना खाने के बाद ये वज्रासन में जरूर बैठें। तो ये वज्रासन से क्या है, ये वज्र नाड़ी होती है हमारे स्टमक ये रीजन में, तो उस पर प्रभाव पड़ता है, तो जठराग्नि प्रतीत होती है और हमारा डाइजेशन एकदम अच्छा रहेगा, गैस वैस की समस्या नहीं रहेगी। तो कोशिश करें वज्रासन में बैठने की। कुछ लोग हो सकता है ना बैठ पाएँ, जिनको घुटने की दिक्कत रहती है, लेकिन धीरे धीरे तो उसके लिए हमें थोड़ा फ्लेक्सिबल बनाना पड़ेगा अपना शरीर। वो आसन करके जैसे बटरफ्लाई वगैरह, तो आप बैठ सकते हैं फिर धीरे धीरे। तो इस तरह से ये वज्रासन हो गया।